साथियों नमस्कार, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। हम 12th क्लास का मैथ जैसे कि करा रहे थे, उसमें हमारे दो चैप्टर अभी तक हो चुके थे। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और दूसरा हमारा आयु। आज का जो हमारा चैप्टर है ये है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। इसको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है बेसिक से यानी मैं आपको कराऊँगा। आपके पास बुक कोई सी भी है, आपके स्कूल में या कॉलेज में बुक कोई सी भी यदि चल रही है तो जो मैं यहाँ से कराऊंगा उन सभी का कंबाइंड होगा, यानी कुछ चीज़ें जो हैं सेम होगी, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सारणिक। और सारणिक की क्या पहचान होती है, जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे इस बार 12th क्लास का, तो आपको आयु और सारणिक ये आपको मिलेगा 13 नंबर का। अब इसमें क्या होता है, 4 या 5 नंबर का तो हमारे पास आयु आता है। आयु वही आएगा जो मैंने आपको अपने चैनल पर करा रखा है, या आपने देख लिया है। उसमें से आयु की गुणा, जोड़, घटा, भाग किस प्रकार से आप कर सकते हैं वो हमारे चैनल पर उनकी सभी वीडियो यानी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें बाकी ये सारणी का आएगा, इन 13 नंबर में यानी कि दोनों चीज़ें ये आती हैं। तो इनकी पहचान क्या है, सारणी की क्या पहचान है और आयु की क्या पहचान है। अब सारणी किस प्रकार का होता है, सारणी किस प्रकार का होता है यानी कि A1, A2, B1 और B2। यदि आयु यहीं पे होता है तो आयु के जो साइन होता है वो इस प्रकार का होता है, A1, A2, B1, B2। अवयव कुछ भी हो सकते हैं, अवयव समान भी हो सकते हैं। बस पहचान क्या है, आयु में ये यहाँ से ही मुड़ा हुआ होता है यानी राउंड हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है सारणिक में ये सीधा होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो आपको ये नहीं बताएगा कि आयु है सारणिक है, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि आयु है सारणिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेंगे। तो ये A1, A2, B1, B2 ये इसके क्या है, अवयव हैं। और इस प्रकार से यानी A1, A2, B1, B2 यानी कि ये R1 है और ये R2। R1, R2 है क्या, ये होते हैं रो। ठीक है, यानी कि इनको बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं हम, यानी कि पंक्ति इस प्रकार से जो बड़ी लाइन में होती है, और जो कॉलम होते हैं, ठीक है, इनको स्तंभ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको C1 और इसको C2। अब C1 कितने कॉलम है इसमें, C1 है और C2 है। रो कितनी है, R1 है, R2 है। अब इसका जो क्रम हुआ वो है 2 गुणा 2 का। पहले क्या लिखा जाता है, पहले और R लिखा जाता है और फिर C यानी कि कॉलम लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, इसको पहले पंक्ति लिखी जाएगी और फिर क्या लिखा जाएगा, कॉलम लिखा जाएगा इसका। यानी कि इसका क्रम कितना है, 2/2 का। अब ये 2/2 का क्रम है, समान क्रम है। अब ये समान क्रम है, और हमारा जो आयु होता है, आयु समान क्रम का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लिया इसमें क्या हो जाएगा, C1 और ये C2। इसमें कितनी रो हैं, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो आयु का क्रम कुछ नहीं होता, आयु कुछ भी क्रम का हो सकता है, यानी उसमें रो और कॉलम कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सारणिक में क्या होता है, सारणिक वो जब भी माना जाएगा जब उसकी रो इक्वल टू कॉलम होंगे, यानी कि उनकी पंक्तियाँ क्या होंगी, स्तंभों के बराबर होगी, और इसको बोलते हैं वर्ग सारणिक। ठीक है, यानी कि उतनी ही पंक्तियाँ और उतने ही स्तंभ। ठीक है, ये हमारी इसकी पहचान है। अब बात आती है प्रसार की। यदि सारणिक का मान निकालना हो और इसका प्रसार किस प्रकार से करेंगे, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी A1 B2 के साथ, फिर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, B1 और A2। थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से है जैसे आपने 10th क्लास में वर्ज गुणा सीखी हो कि इधर से गुणा करेंगे तो ठीक है, और जब नीचे से ऊपर को करेंगे तो माइनस आता है, उसी प्रकार से इसमें माइनस है। अब ये 2/2 का है। अब हमारे पास सारणी की 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप अभी तक 2/2 का ही इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो यदि 3 का होता है हमारे पास, तो उसमें क्या होते हैं, 3 कॉलम 3 स्तंभ होते हैं और 3 ही कॉलम हमारे पास होते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। दूसरा, अब ये कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको, किस प्रकार के इसके नियम हैं, यानी परगुण होते हैं सारणी के। जैसे कि ये कोई सारणी है, पहला गुण क्या है, यदि मान लीजिए 3/3 का है, ये 1 2 1 1 2 1 3 4 3 है। ठीक है, इस प्रकार का कोई हमारे पास सारणी है। अब इसमें क्या हुआ, R1 R2 क्या हुई, समान हुई। यदि R1 R2 किसी सारणी में समान है तो गुण नंबर 1 के अनुसार उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0। आप 0 रख सकते हैं।
यदि क्या हुआ इसमें, ये मान सकते हैं आप। अभी देखिए मैं बता रहा था कि यदि दो रो, यहाँ पे तो रो है, यदि दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0। हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 0 उसका मान रख सकते हैं। ठीक है, मैं तो उसमें रो समान करी, हो सकता है आपके पास कॉलम समान आ जाए। या एक दूसरा नियम क्या है हमारे पास, याद रखें आप इनको। तो यदि 0 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हैं, ये भी 3x3 का है। यदि किसी सारणी की एक रो, यहाँ एक कॉलम लिया मैंने, एक रो या कॉलम 0 आता है तो उस सारणी का मान भी क्या होगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, हल करके भी देख सकते हैं और बिना हल करो भी कर सकते हैं। ठीक है, उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इसको हल करने का तरीका है क्या है वो भी मैं बताऊंगा, पहले आपको नियम बता दूं। ठीक है, यानी कि कई बार एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि बिना प्रसार किए, यानी परगुणों का प्रयोग करके जो मैं बता रहा हूँ उसको मान ज्ञात करना होता है। तो प्रसार कैसे करते हैं, यदि उसमें ये नहीं कहा कि बिना प्रसार किए, ये बात ना बोली उसमें क्वेश्चंस में, तो फिर आप उसका प्रसार कर सकते हैं। यदि उसने कहा कि बिना प्रसार किए, बिना प्रसार किए का मतलब है फिर आपको परगुण लगाने पड़ेंगे। सपोज करो ये दे दिया तो आप इसका मान परगुण से डायरेक्ट देख सकते हैं 0। हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसको डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, किसी सारणिक में ये हम 2 नियम बताए आपको। यदि कोई सारणिक है 1 2 3 इस प्रकार का है, ये कोई सारणिक है 3x3 का, और एक सारणिक है हमारे पास ये, ठीक है, 2x2 का। एक सारणिक ये है और एक सारणिक ये है। अब इनका प्रसार कैसे करें, यानी विस्तार से कैसे इसको हल करें। इस सारणिक का मान, इस सारणी का मान क्या है, यानी कि a बराबर इसको मान लिया हमने। अब पूछा क्या है, a का मापांक ज्ञात करो, क्या होगा, a का सारणी ज्ञात करो। तो a का सारणी ज्ञात करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इस प्रकार से कर दोगे आप कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये माइनस के 6 हो जाएगा, और माइनस के 2 इसका क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मन मन में डायरेक्ट करके भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन होगा ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस फिर इसकी इसके साथ। यदि 3x3 का है तो इन पर जो साइन होते हैं, यहाँ प्लस होता है, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, इस प्रकार से इनके क्या होते हैं, साइन होते हैं। ठीक है, हालांकि दिखाए गए वो साइन कब काम करेंगे, जब आप इनका प्रसार करोगे। तो ठीक है, तो अब प्रसार करने का तरीका क्या है, अब 2x2 का तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 का कैसे करेंगे, फिर 4 का कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या दिया हमें, 1 दिया है, तो 1 बाहर रखेंगे। तो ये जो हमारा रो है R1 और ये C1 है, जब 1 बाहर लिया तो एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये 5 बचा, ये 2 और ये 6, और ये कितना बचा, 4। ठीक है, इन साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये मैं आपको बता दिया कि इस प्रकार से इनके साइन होते हैं जब आप प्रसार करोगे। इनकी अंदर कोई जरूरत नहीं है, जरूरत कहाँ है, बाहर है, जब आप प्रसार करोगे। यानी देखो 1 क्या एंगल लिया मैंने, प्लस का लिया, तो इनकी बाहर जरूरत पड़ेगी। फिर ये क्या है, ये साइन क्या है, माइनस का, फिर माइनस लोगे। अब ये क्या लिया, यहाँ पे 4 था, यानी कि 4, अब ये गया इसी प्रकार से, और फिर ये गया, बचा क्या, 2 3 और 2 4। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये प्लस का आगे प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, और जब 1 लेंगे तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, बचा क्या, ये 2 बचा, यहाँ पर 5 और ये 3 और 6। ठीक है, इस प्रकार से ये बचेगा। अब इनका प्रसार कैसे होगा, जैसे उसका किया मैंने 2x2 का। अभी देखिए 1 बाहर है, ये 5 चौक 20 हो जाएगा हमारा, और 6 12, यानी 20 माइनस के 12, फिर माइनस के 4, ये 8 माइनस के 6। ठीक है, ये प्लस का 1 है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 15। सारणी का मान कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। अभी 20 में से 12 गए 8, 8 की गुणा 1 में करेंगे, यानी कि 8। ठीक है, ये 8 में 6 जाकर 2, और 2 की गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो माइनस के 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। ये 12 में से 15 गए, कितने बचेगा, माइनस के 3, और माइनस के 3 की जब मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस के 3, तो 8 3 11 में से 8 गए, कितना बचेगा, माइनस के 3। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका प्रसार कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसे किया,
फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब आप सीखते चले जाओगे तो इनको प्रसार करने में आपको आसानी हुई और आप इनका डायरेक्ट भी करना शुरू कर देंगे। कैसे करोगे डायरेक्ट? कि एक बार रखा, ये गया कि 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, 20 मतलब 12 गए 8, ऐसे लिख दोगे। फिर माइनस के 4, फिर ये गया कि 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 मतलब 6 गए, कितना बचेगा? 2 बचेगा और 2 की गुणा किस में हो जाएगी? बस ये 2 आ जाएगा अंदर, फिर गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट भी करना सीख जाओगे धीरे धीरे। पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रसार आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको प्रसार क्या होता है ये चीज़ें बताई, और बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें थी। आयु के बारे में बताया मैंने आपको हल्का सा, यानी कि साइन क्या थे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अब आती है एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप उनको किस प्रकार से करेंगे, ये मैंने आपको एक नॉलेज दी है, जानकारी दी है मैंने आपको कि आप प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको प्रसार ही नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस को किससे कर सकते हैं? कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें एक दो नियम और भी हैं। अगर हम किसी सारणी की पंक्तियों को कॉलम में मतलब स्तंभों में और स्तंभों को कॉलम में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों को हम बदलेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। वो तो ज़रूरत पड़ने पर हम आपको धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को बताएंगे। अभी हमारे पास एक क्वेश्चंस दिया है जो बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ, -5 है, 3 है और 4 है। इसका क्या करना है आपको? प्रसार। अब इसका प्रसार यानी कि मान ज्ञात कीजिए, वहाँ पे आएगा मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने का तरीका क्या है? मैंने बताया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 8 माइनस के नीचे से माइनस जाएंगे, और 5 दिया 15, ये माइनस के क्या हो जाएगा? 15। ये माइनस की क्यों है? क्योंकि संख्या क्या की है? माइनस की है, यानी 5 दिया 15, ठीक है। ये 8 प्लस के 15 कितना हो जाएगा? 23। इसका आंसर आ जाएगा। ये किसका था? 2/2 का था। इसी प्रकार से आप 3/3 का भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो दिया गया है एक अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली हैं, मैं केवल वही चीज़ें ज़्यादा कराना का कोशिश करूँगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी वीडियो से एग्जाम में मिले, या हमारी वीडियो की सहायता से आपको एग्जाम में सहायता मिले, ठीक है। तो एक दिया है 2 - 3 और ये 5 दिया, 6 0 और ये 4 दिया, ये 1 5 और -7। अब इसका प्रसार करना है आपको। ये 3/3 का क्या है हमारे पास? सारणिक है। क्रम लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। 3/3 का सारणिक है, जहाँ क्रम की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको बताएंगे, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कोई दे दिया और उसका क्रम क्या है या उसकी कोटि क्या है, इस प्रकार से पूछ लेगा कि 3/3 का है, इसमें कितने अवयव हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते 3 3 9 अवयव हैं, या फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनोगे तो ठीक है। यहाँ से इसको पता लग रहा है कि अवयव कितने हैं। कई बार कोई, ये बात तो मैं सारणी की बता रहा, एक आयु में क्या होता है? आयु में 1 2 3 4 1 3 इस प्रकार से दे दिया, एक आयु दे देगा और वहाँ पूछ लेगा कि इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम क्या है? 3/2 का है। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी बताना जरूरी था, यानी आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से इसका क्रम क्या है, ऑर्डर कितना है इसका। और दूसरी बात, ये क्रम जानना इसलिए भी जरूरी था, कई बार आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं कि AIJ कुछ मान दे देगा और वो कहेगा कि इसका 2/2 का कोई आयु बना लो, आयु या फिर सारणिक बना लो 2/2 का। तो फिर कैसे बनाए कि A11 लिखेंगे, तो I का मान भी 1, J का मान भी 1, ये 1 प्लस के I/J कुछ इस प्रकार से दे देगा। तो इसमें रख के वहाँ से आयु तैयार करना या सारणिक तैयार करना, तो यहाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो ये देखिए इसका प्रसार किस प्रकार से आप करोगे, यानी 2 ये गया, रो 1 गया और C1 गया। अब इसकी गुणा इसके साथ 0 हो जाएगी, माइनस इसकी गुणा इसके साथ यानी -20 मैंने डायरेक्ट कर दिया। फिर अब प्लस माइनस, अभी माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा? ये
प्लस हो जाएगा। मैं प्लस लिखना चाह रहा था लेकिन फिर थोड़ा सही से लिख दूँ और भी, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये अभी 3 लिया मैंने, ये गया C2 गया, और कौन सा गया हमारा C2 और R1। ये बचेगा 6 सत्ते 42 माइनस के, और ये 4 एकम 4। ठीक है, अब क्या लेंगे, प्लस के 5 लेंगे। अब ये गया और ये गया, जोन सा लेंगे उसके दोनों साइड का चला जाता है। ये 5 6 पंजे 30 और 0, यानी 30 माइनस के 0। अभी कितना हो जाएगा, माइनस के 40। ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 42 और 4 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये 30 पंजे 150 हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। ये माइनस के 40, ये कितना हो जाएगा माइनस के 36 18 का 8 का हासिल लगा 1, 4 के 12 और 1 13, प्लस के 150। अब इसको हल करके हैं आपके पास आंसर आ जाएगा 8 और 4 3 7 178 प्लस के 150। ये माइनस का है, तो आंसर क्या हमारा ये माइनस में आपको आंसर मिलेगा 28। ठीक है, माइनस में 28 इसका आंसर है। इस प्रकार से आप इसका प्रसार कर सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से। इतना आसान भी आ जाता है कई बार प्रसार करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बस साइन का ध्यान होना चाहिए। यदि आपके पास साइन का ध्यान है, साइन किस प्रकार से आ रहे हैं, तो इनको कर सकते हैं नॉर्मली, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो दिया हमें, ए बराबर दिया हमें 2 1 और 3 1, ये कोई सारणिक दिया, और हमने दिखाना है 3a बराबर में दिया 9a। अब ये सिद्ध करना, यानी इसके बराबर ये सिद्ध किस प्रकार से आप करोगे लेफ्ट हैंड। अब a का मान ये दिया, अब a का मान अब पहले ही निकालने के लिए इसमें a में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 3a निकालने के लिए पहले 3a निकाल लें। 3a निकालने के बाद उसका सारणिक निकाल लेंगे। जब 3 की इसमें पूरे में गुणा हो जाएगी, गुणा में पूरे में होगी, यानी कितना हो जाएगा 6 3 9 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका 3a का सारणिक निकालना है। सारणिक कितना आ गया, ये 36 18 और 9 3 27, कितना आ जाएगा माइनस के 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये निकाल लो। अब ये माइनस के कितना आया हमारे पास, ये माइनस के 9 आया। अब इसको निकालने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने निकाल दिया। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए जो ए दे रखा है हमें, ये 2 3 1 1, ये जो ए दिया हमें, इसका क्या निकाल लेंगे हम, सारणिक निकाल लेंगे पहले, क्योंकि पहले सारणिक निकला हुआ। अब निकाल लो यहाँ से, ये सारणिक निकाल लेंगे, नहीं 2 माइनस के 3 कितना आ जाएगा माइनस के 1। अब क्या निकालना हमें, जो राइट हैंड साइड दे रखी थी है, अब 9 से इसमें गुणा कर दो, जो सारणिक आया कितना आ जाएगा माइनस के 9। अब ये माइनस के 9 और ये माइनस के 9 का आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन था, और भी कई सारे हो सकते हैं, तो उनको भी आप ऐसे ही कर लोगे। अब हमें दे रखा है ये दिया गया है, और क्या करना है हमने, x की वैल्यू निकालनी है, यानी x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने आयु पढ़ा है, आयु में क्या होता है, आयु में x का मान अगर निकालना होता है x बराबर 2 हो जाता। ठीक है, उसी क्रम का, क्योंकि वो समान आयु होते हैं, और समान का मतलब ये आपस में बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये बराबर हैं, जब भी तो ये रखा है, तो x का मान 2 निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो वहाँ पे हालांकि चाहे आंसर इसका 2 ही आ जाए लास्ट में, लेकिन वो तरीका गलत है। यहाँ पर सारणिक में वो आयु के लिए है, आयु में जब तुलना करते हैं वो वहाँ पे तरीका सही है आयु के लिए, लेकिन सारणिक में क्या है, ये तरीका गलत है। अब सारणिक में क्या काम करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 माइनस की x में करेंगे, x की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसके साथ गुणा करेंगे 3, और ये कितना हो जाएगा 8। अब ये 3 माइनस के x की घात 2 बराबर, ये 8 में 3 जाकर माइनस के 5, ये माइनस का है, x की घात 2 को इस साइड लेते जाएंगे, माइनस का 5 इस साइड आ जाएगा, यानी कि 3 प्लस के ये 5 हो जाएगा, ये x की घात 2। अब ये 5 3 कितना होता है हमारे पास, ये 8 आ जाएगा। अब x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस की √8, या x बराबर प्लस माइनस की 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। 2√2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 8 ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, अब
इसके गुणनखंड है। अब दो में ये दो जोड़ा बन गया, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, जो बचा वो अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और इसका आंसर प्लस माइनस के 2√2 आ जाएगा। प्लस माइनस के 2√2 क्यों आता है? ये क्या होता है, जब वर्गमूल में से कोई संख्या बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है। ऐसा क्यों होता है? यदि इसका दोबारा से वर्ग करेंगे, प्लस के 2√2 का वर्ग करेंगे और ये एक बार माइनस के 2√2 का वर्ग करेंगे तो √8 और ये भी √8 ही हमारे पास आ जाएगा। सॉरी 8 आ जाएगा, √8 नहीं 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में आ जाएगा साइन दोनों की। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं हमारे में, सभी क्वेश्चंस इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इस बार अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। वैसे तो ये भी जरूरी था, ये बताना भी आपको जरूरी था, इसका प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं। ये 2-4 क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं, आपको जो जानकारी दी है, मैं सब इंपॉर्टेंट थी। यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि आप इनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो हमारी वीडियो आएगी तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम को देखते हुए सभी इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।